बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू 10th। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नज़म मुफलिसी का खुलासा, तशरीह नज़म और सवालात। पहले हम नज़र डालते हैं इस नज़म के खुलासे पर। इस नज़म में नज़ीर अकबर आबादी ने मुफलिसी से पैदा होने वाली मुसीबतों का जिक्र किया है। बेचारे मुफलिस को भूखा प्यासा रहना पड़ता है, उसका हाल परेशान और कपड़े फटे होते हैं। लोग मुफलिस की बेइज्जती करते हैं। मुफलिसी शरीफों को भी जलील करती है। शायर अल्लाह से किसी को मुफलिसी में मुब्तला न करने की दुआ मांगते हैं। एक मुफलिस इंसान को किसी शान शौकत की फिक्र नहीं होती है, बल्कि उसको 2 वक़्त की रोटी की फिक्र सताती है। उसकी दौड़ धूप सिर्फ रोटी के लिए होती है। जिस तरह बकौल शायर कुत्ता किसी के पीछे सिर्फ रोटी या हड्डी हासिल करने के लिए दौड़ता है, कुत्ते आपस में सिर्फ हड्डी के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। मुफलिसी इंसानों में तरह तरह की खराबियां पैदा करती है, यानी सब उसकी बेइज्जती करते हैं। कोई उसको गधा, कोई बेल कुत्ता कहता है, कोई बेल कहता है। उसके कपड़े मैले, उसके बाल गंदे, मैले और बिखरे होते हैं, यानी उसकी हालत कैदी जैसी होती है। मुफलिसी शरीफों को जलील करती है। मुफलिस की तकलीफ सिर्फ मुफलिस ही समझ सकता है। इस नज़म के ज़रिए शायर मुफलिस की मुकम्मल तस्वीर कशी करता है। अब हम इसकी तशरीह करते हैं। जब आदमी के हाल पर आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रोज बिठाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने जिस पे क्या आती है मुफलिसी। ये अशार नज़ीर अकबर आबादी की नज़म मुफलिसी के हैं। इन अशार में वो फरमाते हैं कि मुफलिसी इंसान को किन मुश्किलात से दुचार करती है। वो भूखा खाली पेट रात को सोता है, उसकी हालत रोज़ बरोज़ अबतर होती जाती है, उसकी ज़िंदगी अज़ाब बन जाती है। दूसरा बात, मुफलिस की कुछ नज़र नहीं रहती है आन पर, देता है अपनी जान वो एक नान पर। हर आन टूट पड़ता है रोटी के खान पर, जिस तरह कुत्ते टूटते हैं उस्तखान पर, वैसा ही मुफलिसों को लड़ाती है मुफलिसी। शायर इन अशार में फरमाते हैं कि मुफलिस की कोई शान शौकत नहीं रहती। वो सिर्फ 2 वक़्त की रोटी की फिक्र में होता है और रोटी के बदले अपना सब कुछ इज्जत और गैरत भी कुर्बान कर देता है। जिस तरह कुत्ते हड्डी पर लड़ते हैं, इसी तरह मुफलिस भी रोटी के बदले किसी को मारने के लिए तैयार होते हैं। कैसा ही आदमी हो, पर अफलास के तुफेल कोई गद्दा कहे, उसे ठहराए कोई बेल। कपड़े मेले तमाम पड़े बाल फेल, मुँह खुश्क दांत जर्द, बदन पर जमा है मेल। सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। मुफलिसी इंसान में तरह तरह की खराबियां पैदा करती है। लोग भी मुफलिसों की इज्जत नहीं करते। गुर्बत के सबब कोई उसको गधा, कोई बेल कहता है। उसके कपड़े मैले होते हैं, उसको अपनी सफाई का भी ख्याल नहीं होता। मुफलिस इंसान की हालत कैदियों की सी होती है। दुनिया में, अब चौथा बंद, दुनिया में लेके शाह से ए यारो ता फकीर, खालिक न मुफलिसी में किसी को करे असीर। क्या क्या मैं मुफलिसी की खराबी कहूँ नज़ीर, वो जाने जिसके दिल को तो लुभाती है मुफलिसी। इन अशार में नज़ीर अकबर आबादी फरमाते हैं कि मुफलिसी शरीफों को जलील करती है। शायर अल्लाह से इल्तिजा करता है कि किसी को मुफलिसी में मुब्तला मत करना, क्योंकि मुफलिसी की तकलीफ सिर्फ मुफलिस ही समझता है। अब हम इसके सवालात देखते हैं।
मुफलिसी आदमी को किस किस तरह से सताती है। मुफलिस इंसान को तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होता है। मुफलिस इंसान तरह तरह की मुश्किलात से दो चार होता है। उसको मुफलिसी हर वक्त सताती है। मुफलिस भूखा प्यासा ही सोता है, उसकी हालत अबतर हो जाती है, उसकी ज़िंदगी अजाब बन जाती है। मुफलिस को हर वक्त किस चीज़ की फ़िक्र रहती है। मुफलिस को हर वक्त सिर्फ अपनी रोटी की फ़िक्र आती है। उसको दुनिया से कोई लगाव नहीं होता। वो एक रोटी के बदले अपनी जान भी देता है। जिस तरह कुत्ते की ज़िंदगी सिर्फ हड्डी तक ही महदूद रहती है, यही हालत मुफलिस इंसान की होती है। जिस तरह कुत्ते हड्डी पर आपस में लड़ते हैं, इसी तरह यही हाल मुफलिस इंसानों का होता है। अब हम ग्रामर के सवाल देखते हैं। मुहावरा किससे कहते हैं। मुहावरा के माने बातचीत करने के हैं, मगर कवायद के लिहाज से दो या दो से ज़्यादा अल्फाज का वो मजमुआ जो अपने हकीकी मानी के बजाय मजाजी मानी दे, मुहावरा कहलाता है। मसलन दिल जमा जलाना, दिल जलाना, यानी मुहावरा दो लफ्ज़ों यानी इसम और मज़दर को मिलाने से बनता है। मसलन दिल जमा जलाना, दिल इसम है और जलाना मज़दर है। अब इन मसादिर को इस्तेमाल करना है। दर्ज झेल मुहावरों को इस्तेमाल, मुहावरों के जुमले बनाइए। दिल जलाना, ऐसी बातें करके मेरा दिल न जलाओ। जान पर खेलना, वो जान पर खेल कर आग में कूद गया और बच्चों को बाहर निकाला। नज़र लगना, कितनी खूबसूरत शक्ल है, किसी की नज़र न लगी। प्यारे बच्चों, ये था आज का आपका सबक। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह सुन लिया होगा और आप इसको अपनी कापियों पर दर्ज करके रखेंगे ताकि आप इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। शुक्रिया। खुदा हाफिज।